अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बात शुरू करेंगे 2013 से, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। 2013 को मैं ज़रा जल्दी समराइज करूंगा और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये असल में कहानी शुरू हुई कहां से और कैसे। सबसे पहले ना, जब उबर, करीम और कोई भी और एप्लीकेशन दुबई में नहीं हुआ करती थी, तो मैं उससे भी काफ़ी टाइम पहले से इस फील्ड में हूँ, तो काफ़ी बेहतरीन रेट्स हुआ करते थे। दो ही चीज़ होती थी, एक दुबई टैक्सी होती थी जिसको नॉर्मल, ऑर्डिनरी, खसूसी, कुछ भी आप बोल सकते थे कि वो टैक्सी है, और दूसरी होती थी लेमोजीन। तो इन दोनों के आपस में जो रेट्स होते थे उनमें 3x का फ़र्क रहता था, यानी 1 रुपया टैक्सी लेगी तो 3 रुपये लेगी। ये वक्त गुजरता गया, टाइम के साथ साथ जिद्दत आती गई, और एक दिन इधर आकर रजिस्टर हो गई उबर, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। उसने सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया, और बहुत मुश्किल से कोई सवारी ऐसी होती थी जो कि लेमोजीन यूज़ करे लेकिन थ्रू उबर ना करे, डायरेक्ट मतलब के बुक कर ले। तो उबर मजबूरी बन गई सबकी, क्योंकि उन्होंने रेट्स इतने कम दे दिए कि वो पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने आम मार्केट के जो 100 दिरहम के अंदर दुबई मॉल पहुंच जाते थे, वो पहले 250 के अंदर जाया करते थे। तो जाहिर है लोगों ने अपने पैसे बचाने थे और उन्होंने उबर के थ्रू बुकिंग करनी शुरू कर दी। तो एकदम जो ड्राइवर 40,000 कमाया करते थे बड़ी गाड़ी पर, जीएमसी पर, एस्केलेड पर, वो आगे बहुत कम, बहुत नीचे। लेक्सिस भी उन दिनों में 20,000 से 25,000 कमाया करती थी डबल ड्राइवर के साथ। तो फिर एकदम बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए और 15-16 हज़ार के ऊपर आ गए। अब आ गया 2014 में क्रीम की एंट्री होती है मार्केट के अंदर। क्रीम ने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी पैकेजेस लॉन्च किए कि वो किसी भी तरह उबर को किसी तौर पर पीछे करे। बार बार फेल रही, बार बार उसको मार पड़ी। फिर उनके ओनर ने, इधर ही होते हैं, उन्होंने एक पैकेज लॉन्च किया जिसमें उन्होंने बोला कि जी 3 घंटे आपने लाजिम क्रीम को ऑन रखना है, ताकि क्रीम एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग मिलती है या नहीं मिलती है, आपको हम लोग फिक्स पैसे देंगे। तो ड्राइवर्स लालच में आके क्रीम को ऑन रखना शुरू हो गए और उनको पैसे मिलने शुरू हो गए। ये एक वो थी मतलब टैक्टिक थी कि आप खींच के रखें, ड्राइवर को अपने कंट्रोल में करें, ताकि वो उबर नहीं क्रीम ऑन करे। और कस्टमर को अदर साइड पर बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस दिए जिससे क्रीम थोड़ी सी पुशअप हुई, लेकिन एट द एंड लॉस में रही। करते करते 2016 में, 17 में, 18 में आके क्रीम बिक गई और उबर ने क्रीम को खरीद लिया $3 बिलियन में। अब ऑल इन ऑल बड़ा खिलाड़ी उबर रह गया, और उन्होंने पकड़ के जो चाह, जैसे चाह, वो उसी तरीके से किया। बाद में दुबई टैक्सी के अंदर क्रीम को लॉन्च किया, और दुबई टैक्सी में भी क्रीम का मैसेज पढ़ना शुरू हो गया, और करते करते इनकी पूरी कंट्रोल में आ गया। अब करीम ने 100 रुपए कमाने हैं, 50 कमाने हैं, इनडायरेक्टली वो उबर ग्रुप का ही हिस्सा बन गई, या उनको ही ऑपरेट करना शुरू कर दिया। खैर, इस लॉस से बहुत तंग आते हुए दुबई ने अब 2024 के आखिरी, मतलब कि नवंबर में, जो अभी गुजरा है 2 महीने पहले, लॉन्च की बोल्ट, जो एप्लीकेशन यूरोप की है। बोल्ट ने आते ही क्रीम की और उबर की ऐसी बोलती बंद की 2 महीने के अंदर कि ये लोग याद करेंगे। उन्होंने पैसे झोंक दिए हैं मार्केट के अंदर, लोग धड़ाधड़ इंटर होना चाह रहे हैं। हम लोगों के ड्राइवर्स, अब मैं अपनी ही आपको बताता हूँ एग्जांपल कि 4 वीक्स मैंने बोल्ट के क्लोज किए हैं। अगर उबर 30,000 आ रही है तो बोल्ट भी 20,000 आ रही है। बोल्ट सब लोगों ने इस तरीके से इंस्टॉल किए जैसे करने का हक होता है। फिलहाल तो उन्होंने वही अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत सस्ते ट्रिप दे रहे हैं और ड्राइवर को भी ज्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान करीम और उबर को ये हुआ है कि जो 100 रुपए का ट्रिप था वो 65 से 68 के बीच में आ चुका है। अब ड्राइवर भी फायदे में है बोल्ट यूज करके, कस्टमर भी फायदे में है बोल्ट यूज करके, और ये यूरोप की कंपनी है, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। तो इन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से अपने पंजे गाड़ दिए हैं मार्केट में, और सही तरीके से इन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया है।
हर टैक्सी कंपनी की जो गाड़ी है, जैसे नेशनल टैक्सी है, दुबई टैक्सी है, कोई हाला टैक्सी है, उसके ऊपर आप बोल्ट की मशहूरी देखेंगे। बोल्ट को आरटीए की खसूसी सपोर्ट हासिल है। बोल्ट एप्लीकेशन को मशहूर करने में, बोल्ट एप्लीकेशन को उठाने में आरटीए का सबसे बड़ा हाथ है, और आरटीए ने बहुत ही अच्छा किया है अपनी अवाम नास के लिए, क्योंकि आपको पता है यूएई का सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत जो पुत्र है वो आरटीए है, या सालिक की मद में, या दुबई मेट्रो की मद में, या दुबई टैक्सी की मद में, या जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन से मुंसलिक हैं वो आरटीए अथॉरिटीज़ के अंडर आती हैं, और बोल्ट उनकी सपोर्ट में है। ज़बरदस्त काम है, बहुत ही अच्छा इन लोगों ने किया है अवाम के लिए और टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिस्ट हब है तो अब वो लूटे नहीं जाएंगे। अब उनको पता है कि वो कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज की वीडियो स्पेशल बोल्ट के लिए मैंने इसलिए बनाई है कि आप सबको उजागर कर सकूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।